रिज्यूमे राइटिंग। दोस्तों, रिक्रूटमेंट की दुनिया में किसी भी फ्रेशर के रिज्यूमे को उसकी प्रोफेशनल कुंडली मानी जाती है। इसलिए किसी भी प्री प्लेसमेंट क्लास में जो सबसे पहली चीज कैंडिडेट को सिखाई जाती है वो है रिज्यूमे राइटिंग। अगर कोई कैंडिडेट अपने रिज्यूमे के जरिए अपने रिक्रूटर को इंप्रेस कर पाता है तो उसका 40% प्लेसमेंट पक्का हो जाता है। मगर रिज्यूमे राइटिंग की तरफ बढ़ने से पहले जो सबसे पहला कंफ्यूजन किसी भी फ्रेशर के दिमाग में आता है वो है द डिफरेंस बिटवीन रिज्यूमे एंड ए सीवी या फिर करिकुलम विटाई। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले सीवी। सीवी इज ए फुल हिस्ट्री ऑफ योर एकेडमिक क्रेडेंशियल्स। आपने अपने एकेडमिक जर्नी के दौरान बचपन से लेकर अब तक जो भी डिग्रियां हासिल की है, जो भी रिसर्च पेपर्स पब्लिश किया हुआ है, या फिर सारे वो अचीवमेंट्स जो आपके एकेडमिक से पढ़ाई से रिलेटेड है, उन सबको एक सीवी में मेंशन किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिज्यूमे इज ए कॉन्साइज डॉक्यूमेंट ऑफ योर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस फॉर अ स्पेसिफिक पोजीशन। मतलब रिज्यूमे में आप सिर्फ अपने स्पेसिफिक स्किल्स और क्वालिफिकेशंस को मेंशन करते हैं जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड हो, जिससे आप अपने रिक्रूटर के सामने अपनी एम्प्लॉयबिलिटी प्रेजेंट कर सकते हैं। जहां एक तरफ द लेंथ ऑफ योर सीवी कैन बी वेरिएबल, क्योंकि सीवी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक डिस्क्रिप्टिव वे में प्रेजेंट किया जाता है, इसलिए सीवी का लेंथ आपके कंट्रोल में नहीं होता। इट कैन एक्सीड मोर देन ए सिंगल पेज। वहीं दूसरी तरफ एक रिज्यूमे इज ए वन पेज डॉक्यूमेंट। एक रिज्यूमे का साइज कभी भी एक पेज से ज्यादा नहीं होता, इसीलिए आपको अपने सारे इंफॉर्मेशंस को एक क्रिस्प, रेलेवेंट और कॉन्साइज फॉर्म में प्रेजेंट करना पड़ेगा अपने रिज्यूमे में। इसलिए किसी भी फ्रेशर के लिए रिज्यूमे को रिकमेंड किया जाता है। आपके रिक्रूटर को आपके रिज्यूमे से बस दो ही बेसिक जानकारी चाहिए होती है। सबसे पहला कि क्या आप में लर्निंग एटीट्यूड है, जिससे कि आपको आपकी कंपनी ट्रेन कर एक अच्छे एम्प्लॉय के रूप में कन्वर्ट कर सकती है, और दूसरा क्या आपके पास वो बेसिक स्किल्स हैं जिसके जरिए आप अपने काम को सही तरीके से निभा पाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं रिज्यूमे के स्ट्रक्चर को और कौन से इंफॉर्मेशन है जो आपको रिज्यूमे के अंदर डालने चाहिए। सबसे पहला इज इंक्लूड योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। रिज्यूमे के अंदर जो सबसे पहली जानकारी है वो है आपका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। आपके कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में जो दो इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा मायने रखते हैं वो है आपका मेल आईडी और दूसरा है आपका टेलीफोन नंबर। याद रखिए कि कोई भी ऐसा मेल आईडी मेंशन मत कीजिए जो इनफॉर्मल लगे। जैसे मेरा मेल आईडी है rajan.pradhan@highflyfoundation.com। जस्ट इमेजिन कि अगर मैंने अपना मेल आईडी दिया होता rajanyoyorocks@highflyfoundation.com, क्या रिक्रूटर या कोई भी इंसान इससे इंप्रेस होता? इसलिए अक्सर स्टूडेंट लाइफ में हमारे पास बहुत सारे उटपटांग मेल आईडीज होते हैं, तो उन मेल आईडीज को अवॉइड कीजिए। सेकंड इज अ टेलीफोन नंबर। हमेशा अपने टेलीफोन नंबर को फिक्स रखिए। अक्सर स्टूडेंट्स दो नंबर अपने सीवी में मेंशन करते हैं, या फिर कोई नंबर मेंशन करते हैं और कोई दूसरा नंबर यूज करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हमारे पास मल्टीपल सिम कार्ड्स और मल्टीपल नंबर्स होते हैं। क्यों? दैट्स अ सीक्रेट। पर मुद्दा यह है कि आपको एक परमानेंट नंबर बतौर प्रोफेशनल हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। जब तक आपकी प्रोफेशनल लाइफ एक्टिव है तब तक सिर्फ वही नंबर से आप अपने रिक्रूटर्स और क्लाइंट्स के साथ ऑपरेट करें, और उसी नंबर को हमेशा अपने रिज्यूमे में मेंशन करें। दूसरा पॉइंट है राइट ए पावरफुल समरी। हमेशा अपने आप को, अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को और अपने प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स को कम वर्ड्स के अंदर आप समराइज करें। कम वर्ड्स मतलब मैक्सिमम 100 वर्ड्स। अगर इसका एग्जांपल देखें तो जैसे कि ये, आई एम ए रिसेंट कॉलेज ग्रेजुएट with a major in business administration and a minor in accounting, seeking entry-level position as a junior accountant with a medium to large size accounting firm that I can grow to senior level positions within. I am a highly motivated professional who earned high honors throughout college and contributed to year-end audits and forecasting with special recognition from senior accounting team during my internship. तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि इस इंट्रोडक्शन के दौरान कैंडिडेट ने अपने एकेडमिक अचीवमेंट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इंटर्नशिप और अपने मोटिवेशनल लेवल के बारे में क्लियरली मेंशन किया रिक्रूटर को विद इन जस्ट 100 वर्ड्स।
तो आपको भी अपने रिज्यूमे में ऐसा ही एक ब्रीफ समरी मेंशन करना पड़ेगा। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज चूज द प्रोफेशनल स्किल्स यू वांट टू हाईलाइट। यह सेक्शन किसी भी रिक्रूटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस सेक्शन में आप अपने हर उस प्रोफेशनल स्किल्स को मेंशन कीजिए जो आपको रिक्रूटमेंट में हेल्प करेगी या फिर आपके कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि कंप्यूटर स्किल्स, मैथमेटिक्स स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कस्टमर सर्विस स्किल्स, बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स, एंटरप्राइजिंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स या फिर क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इनके अलावा भी आप अपने उन सारे स्किल्स को ऐड कर सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पर हमेशा याद रखिए, कभी भी अपने रिक्रूटर को इंप्रेस करने के लिए ऐसे किसी भी स्किल्स को इसमें ऐड मत कीजिए जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, क्योंकि आपके इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चंस आपको सिर्फ उन्हीं मेंशन्ड स्किल्स से पूछी जाएंगी। देन द नेक्स्ट सेक्शन इज हाईलाइट एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशंस। इस सेगमेंट में आप अपने इंस्टीट्यूशन के डिटेल्स, अपने कोर्स का डिटेल्स, कोर्स का ड्यूरेशन, कोर्स का टाइम और कोर्स के दौरान आप अचीव किए गए अपने मार्क्स को मेंशन कीजिए। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटर्नशिप। इंटर्नशिप इज बिग एडवांटेज फॉर एनी फ्रेशर, पर बहुत से फ्रेशर्स और कॉलेजेस इंटर्नशिप को इग्नोर करते हैं या फिर नेग्लेक्ट करते हैं। पर अगर आप अपने समर इंटर्नशिप्स या विंटर इंटर्नशिप्स के दौरान किसी अच्छे कॉर्पोरेट्स के साथ इंटर्नशिप करते हैं तो आप अपने रिक्रूटर के लिए सिर्फ एक फ्रेशर नहीं बल्कि एक फ्रेशर विद सम रिलेवेंट एक्सपीरियंस माने जाएंगे। तो इंटरव्यू के दौरान आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएंगे, क्योंकि कंपनी को आपके ऊपर अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज योर एनुअल प्रोजेक्ट। दिस इज अगेन अनदर एडवांटेज फॉर ए फ्रेशर। अगर आप एक अच्छा प्रोजेक्ट अपने एकेडमिक करियर के दौरान करते हैं तो आपके सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस सिर्फ आपके प्रोजेक्ट्स पर ही पूछे जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू का शेड्यूल बहुत ही कम होता है, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स फॉर ए फ्रेशर। इस दौरान रिक्रूटर हमेशा चाहेगा कि आपको उन चीजों पर क्वेश्चंस पूछा जाए जिनके ऊपर आपको आइडिया है, ताकि आपके पोटेंशियल की उसको सही जानकारी मिल पाए। सो एक अच्छा प्रोजेक्ट हमेशा अपने रिक्रूटर को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और इंटरव्यू को आपको अपने कंट्रोल में रखने में मदद करता है। देन द लास्ट पॉइंट इज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। दोस्तों, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को मेंशन करते वक्त हमेशा फ्रेशर्स एक कैजुअल अप्रोच रखते हैं, पर ये आपके बिहेवियरल इंटरव्यू में आपको हेल्प करेगा। हमेशा उन स्ट्रेंथ्स को मेंशन कीजिए जो आपके रिक्रूटर के लिए फायदेमंद हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल के लिए अप्रोच करते हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं कि माय कम्युनिकेशन इज माय स्ट्रेंथ, माय लैंग्वेज इज माय स्ट्रेंथ, माय टॉकेटिवनेस इज माय स्ट्रेंथ, आई लाइक टू एंगेज विद पीपल। तो ये सारी खूबियां आपके रिक्रूटमेंट एट्रीब्यूट्स में भी ऐड होंगी। देन कम्स वीकनेसेस। हमेशा उन्हीं वीकनेस को मेंशन कीजिए जो वीकनेस आपके जॉब प्रोफाइल के लिए एक स्ट्रेंथ बन जाए। जैसे कि अगर कोई बिजनेस डेवलपमेंट का कैंडिडेट ये मेंशन करता है कि आई फील रेस्टलेस इफ आई सिट ऑन ए सेम प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब अगर वो एक जगह ज्यादा टाइम के लिए बैठता है तो उसे इम्पेशंस या रेस्टलेस फील होती है, व्हिच इज ए स्ट्रेंथ फॉर ए बिजनेस डेवलपमेंट गाय। उसे पसंद है बाहर घूमना, एक जगह पर बैठना उसे पसंद नहीं है। दिस एड्स टू योर प्रोफेशनल प्रोफाइल। फॉर सेकेंड एग्जाम्पल, इफ समवन सेज कि मैं अपने काम में इतना घुस जाता हूं, इतना उलझ जाता हूं कि मुझे बाकी सारी चीजों का ध्यान नहीं रहता, व्हिच इज अ वीकनेस, पर फॉर प्रोफेशनल प्रोफाइल दिस एक्ट्स एज ए स्ट्रेंथ। तो दोस्तों, चलिए रिज्यूमे राइटिंग के सेशन को वाइंड अप करने से पहले मैं आपसे एक टिप शेयर करना चाहता हूं। वो टिप है रीड योर जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली। हमेशा आपके सारे इंफॉर्मेशंस आपके जॉब डिस्क्रिप्शन को कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अपने इंफॉर्मेशन के दौरान सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए जरूरी हो, जो आपके रिक्रूटर को फायदेमंद लगे, जिससे कि आपके रिक्रूटर को यह मालूम पड़े कि इस जॉब से रिलेटेड आपके पास स्किल्स है, इस जॉब को लेकर आपके पास इंटरेस्ट है और इस जॉब के जरिए आप अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर देख पा रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट रिज्यूमे राइटिंग। गुड बाय एंड टेक केयर।